हेलो दोस्तों, आपको पता है इंडिया का अपने घर पर टेस्ट जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। भाई आज जो मैं बात करूंगा बिल्कुल सच्ची करूंगा और दिल से करूंगा। जिसको पसंद आए शेयर कर लेना, जिसको ना आए वो वीडियो को इग्नोर कर देना। इंडिया की जो सीरीज़ में हार हुई है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ और साथ में वो बताने जा रहा हूँ जो आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताएगा। भारतीय क्रिकेट टीम एक साल में 2 बार कैसे वाइट वाश हो गई, क्या हम यहाँ पर अच्छा कर सकते थे। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कोई ये नहीं बोलेगा कि शुभमन गिल नहीं थे इसीलिए हम हार गए या फिर विराट कोहली नहीं थे। आपको मैं ये बताऊंगा कि हम सच में क्यों हारे, क्योंकि हमारे पास शुभमन गिल नहीं था तो साउथ अफ्रीका वालों की तरफ से रबाड़ा नहीं थे। ये तो आप सभी को पता ही होगा, बिना रबाड़ा के क्लीन स्वीप कर गए वो लोग हमें। तो हमें इस टेस्ट सीरीज से हमको क्या सीखना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। सबसे पहले तो ये है कि हमारी टीम में अब कोई खिलाड़ी ऐसा है ही नहीं जो स्पिन गेंदबाजी खेल सके। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौतम गंभीर ने कोलकाता टेस्ट में स्पिन विकेट की डिमांड की थी। दिक्कत यह है कि हमारे पास स्पिन खेलने वाला कोई बल्लेबाज टीम में मौजूद ही नहीं था। और क्यों नहीं था इसकी वजह भी सुन लीजिए, क्योंकि हम अपनी टेस्ट क्रिकेट का सिलेक्शन अभी भी आईपीएल के आधार पर करने लगे हैं। क्या आपको पता है? आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, प्लीज़ कमेंट में बताना। इस साल रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर किसका है, क्या आपको पता है? शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अरमान जाफर, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मिजोरम से खेलने वाले अरमान ने 4 मैचों में 143 रन की एवरेज से 717 रन बनाए हैं रणजी में। इसी रणजी सीजन में कम से कम 60 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 300 से ज़्यादा रन बनाए हैं सीजन में। उन सबका एवरेज 45 से ज़्यादा का है, लेकिन इन प्लेयर्स में से कोई भी इंडियन टेस्ट टीम की दौड़ में है ही नहीं। भारतीय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को शायद अरमान जाफर का नाम भी पता नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टेस्ट टीम का सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे हो रहा है। साई सुदर्शन का फर्स्ट क्लास एवरेज 38 का है, लेकिन उन्होंने आईपीएल में बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, इसीलिए उनको टेस्ट टीम में भी जगह मिल गई। लेकिन ये 60 बल्लेबाज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और जिनको स्पिन खेलने असल में आता है, उनको खिलाया ही नहीं जा रहा है। आईपीएल के बेसिस पर आप टेस्ट सिलेक्शन करेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आईपीएल में तो चौके लगाने के लिए आसान पिच बना दी जाती है जो फ्लैट ट्रैक पर मारकर रन बना लेते हैं। जब आप उनको स्पिन ट्रैक पर खिलाएंगे तो फिर यही असर होगा। ऐसा तो होगा नहीं जो प्लेयर साल भर प्रैक्टिस कर रहा हो वो फ्लॉप हो जाएगा और जो क्रिकेटर एकदम सीधे आईपीएल से टेस्ट में आ जाए वो टॉप करेगा। तो बस यही हुआ है। तो अगर आपको भी लगता है कि आईपीएल के बेसिस पर टेस्ट में सिलेक्शन बंद होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। दूसरी और बेहद ज़रूरी बात यह है कि मुझे अभी भी गौतम गंभीर के कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि आप लोग मुझे गाली दो या गुस्सा करो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रिकेट में कोच का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन गंभीर जी को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि टीम सिलेक्शन यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है। और नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में क्यों खेल रहे हैं और सरफराज क्यों नहीं खेल रहे हैं, ये सवाल उठना तो बनता ही है। और सवाल इसलिए भी उठाएंगे क्योंकि आपने ओपनिंग के अलावा और कोई पोजीशन फिक्स की ही नहीं है। T20 क्रिकेट में ये चल जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक मर्यादा होती है। नंबर 3 की पोजीशन टीम इंडिया में हमेशा एक सीक्रेट पोजीशन रही है, जहाँ पर हमें पता है कि राहुल द्रविड़ जी इस पोजीशन पर खेले हैं, चेतेश्वर पुजारा जी खेले हैं। जब से आप आए हो तब से ये पोजीशन एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट बनती जा रही है। पिछली बार इस नंबर पर वशिंगटन सुंदर खेले, अब की बार साई सुदर्शन आ गए। तो कोई अगर ये नोटिस कर रहा है तो उसका जवाब दीजिए। खराब प्रदर्शन को ये कहकर मत टालिए कि मेरे अंडर टीम ने एशिया कप जीता है। आप तो कहते थे कि एक ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, अब जो प्रदर्शन खराब हो रहा है तो आप ये कह रहे हो कि मेरे अंडर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीती है। तीसरा और सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए साउथ अफ्रीका के कोच जो हैं उनसे चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद ये पूछा गया कि आपने पहले डिक्लेरेशन क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि वांटेड इंडिया टू रियल ग्लोबल। अब ये ग्लोबल शब्द पर विवाद बहुत चढ़ा हुआ है, क्योंकि इसका पहली बार इस्तेमाल एक इंग्लैंड के कप्तान ने आज से 50 साल पहले किया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। और इसको बहुत ही बेकार शब्द माना गया है, क्योंकि इंग्लैंड के वाइट कप्तान ये चाहते थे कि वेस्ट इंडीज़ के ब्लैक टीम उनके सामने गिड़गिड़ाए। इस वजह से ये शब्द खराब माना जाता है। और ये बात जब साउथ अफ्रीका के कोच ने बोल दी तो भारतीय क्रिकेट फैंस भी भड़क गए कि हमको ये कैसे बोल दिया, क्योंकि ये रिसिस्ट शब्द है। अनिल कुंबले ने भी इस शब्द पर आपत्ति जताई डेल स्टेन के सामने। आप लोग एक बात बताओ, जब बुमराह ने बाबूमा को बोना बोला था तब तो आप लोग बड़े मजे काट रहे थे सब लोग। तब तो ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द लग रहा था आप लोगों को, जबकि ये बॉडी शेमिंग होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर झेल नहीं सकते तो फिर करा भी मत करो। उनका बोला शब्द रिसिस्ट और हमारा बोला शब्द मजाक, ये कैसे हो गया? बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम इस पोजीशन में क्यों आ गए कि साउथ अफ्रीका कोच हमको ये बोल गया। जो लोग टीम इंडिया आने से डरते थे क्योंकि उनको लगता था कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, अगर उनका कोच हमको आकर ये बोल रहा है कि हम चाहते थे इंडियंस गिड़गिड़ाए, तो उस सबसे पहले अपनी वजह पर तो बात करो कि ऐसा क्यों हुआ और इस मैच का और इस पूरी सीरीज का विलन किसे मानते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।